अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डिफरेंट मोड्स की तरफ के डिफरेंट मोड्स क्या होते हैं। आप सोच रहे होंगे हमने पहले भी मोड देखे थे, लेकिन ये शेडिंग मोड है, यानी किसी चीज़ को हम किस तरह से डिफरेंट तरीक़ों से एनालाइज कर सकते हैं, हम उसे देख सकते हैं या हम उसे परख सकते हैं। तो ये वही मॉडल है चेयर का जो हमने पहले बनाया था। इसमें मैंने ये किया कि मैंने इसको शेडिंग कर दी ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसके ऑर्थोग्राफिक मोड में चला जाता हूँ। अब हम देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये इसके अंदर वाली साइड पे जा रहा है, लेकिन ये कितना ज़्यादा अंदर वाली साइड पे है इसके। या हम ये देखें कि ये वाला जो पार्ट है ये इसके इस जगह पे है तो सही, अब सेलेक्ट करने से हमें पता चल रहा है, लेकिन अगर हम चेक करना चाहें ये पार्ट कितना अंदर है और ये बाकी सारे पार्ट्स कितना अंदर हैं, तो किस तरह से हम देख सकते हैं। इसके लिए हम शेडिंग मोड्स डिफरेंट यूज़ करते हैं, जिसमें अगर आप इसको देखना चाहें तो अब जी प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आप वायर फ्रेम पे क्लिक कर सकते हैं, रेंडर्ड पे क्लिक कर सकते हैं, सॉलिड पे और मटेरियल प्रीव्यू पे। मटेरियल प्रीव्यू में तब हम यूज़ करते हैं जब हमने कोई मटेरियल अप्लाई की हो, लेकिन इसमें हमने कोई भी ऐसा मटेरियल अप्लाई नहीं किया, हम इसको यूज़ नहीं करते। जब हम मटेरियल अप्लाई कर देते हैं तो हम रेंडर पे चले जाते हैं। वहाँ पे ये है कि हम चीज़ को फाइनली लुक दे देते हैं, उसको रेंडर करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमने मटेरियल अप्लाई नहीं किया तो हम रेंडरिंग तो कर ही नहीं रहे। तो हम वायर फ्रेम मोड को देखते हैं और सॉलिड मोड को देखते हैं। सॉलिड मोड वो है जिसमें हम अभी हैं, जिसमें हम शुरू से काम कर रहे थे, लेकिन वायर फ्रेम मोड बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। मैं जब जी प्रेस करके यहाँ से वायर फ्रेम मोड पे जाता हूँ, आप देख सकते हैं कि अब मुझे वायर्स शो हो रही हैं। अगर आप कीबोर्ड यूज़ नहीं करना चाहते, आपका फॉर एग्जांपल जी की प्रेस जो जी की है वो काम नहीं कर रहा, तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं हमारे पास ये वायर फ्रेम मोड है, ये हमारे पास सॉलिड मोड है, ये हमारे पास जो इसका शेडिंग मोड था जिसमें हमारे पास मटेरियल मोड है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड मोड है। हम पहले दो को ही देख लेते हैं, वायर फ्रेम और सॉलिड। सॉलिड जिसमें हम काम कर रहे थे, वायर फ्रेम जिसमें हमें वायर्स शो होती हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस चीज़ को हम फ्रंट से देखें, आप इन सारी चीज़ों को एक साथ देख रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा अंदर है। अगर आप यहाँ से स्केल जी करते हैं, यहाँ से हम पहले स्केल जी कर रहे थे रफली, हमें रफली अंदाज़ा हो रहा था, लेकिन अगर हम वायर फ्रेम मोड पे जाकर स्केल जी करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा इसके अंदर जा रहा है, कितना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसे हम एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इस तरह करता हूँ, मैं यहाँ पे एक क्यूब ऐड कर देता हूँ, बिल्कुल सेंटर पे क्यूब ऐड कर देता हूँ इसके। आपको नहीं पता यहाँ पर क्यूब है या नहीं, क्योंकि आपको नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से। अगर हम यहाँ पे एक्सट्रीम मोड पे जाएँ, जिसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं, तो आपको फिर जाके यहाँ पे क्यूब नज़र आएगा, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल से आएगा, और हम एक्सट्रीम मोड को बार बार यूज़ नहीं करते। ये एक मोड है, अगर आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बार बार यूज़ नहीं करते। लेकिन वायर फ्रेम मोड को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, खासकर जब हम एडिटिंग कर रहे होते हैं, एडिट मोड में हम होते हैं। मैं वायर फ्रेम मोड पे जाता हूँ, तो देख सकते हैं कि अगर आप दूर से भी नोटिस करें, कर्सर को मैं साइड पे कर देता हूँ, आप दूर से भी नोटिस करें, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर चीज़ें डिफरेंट हैं। यहाँ पर हमारे पास क्यूब है, अगर ये गलती से प्लेस हो गया, उसको सिंपली डिलीट कर दें, क्योंकि अगर इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स ऐड करें तो प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आती है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह से हम एनालाइज़ करते हैं कि हमारे पास जो मंकी है उसको हम वायर फ्रेम मोड में देखें। अब ये देखिए, इसमें हमारे पास जो हमने शेडिंग की थी वो इसके लिहाज से ठीक थी, मंकी के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं क्विकली इसको चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सिंगल पे था, मटेरियल मोड पे आ जाता हूँ, इसकी वैल्यूज़ को मैं कम कर देता हूँ। इसको मैं कम, ये वैल्यूज़ वहाँ पर काम नहीं कर रही थी स्क्रीन स्पेस की, अब यहाँ पर काम कर रही हैं। इसको कम कर देता हूँ और मैं इसको भी कम कर देता हूँ। इसकी रीच को मैं बिल्कुल ले जाता हूँ बैक साइड पे। हमारे पास ये एक सिंपल सा व्यू आ गया। ये किस तरह से स्मूथ किया मैंने, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, नेक्स्ट एक दो वीडियोस में पता चलेगा, क्योंकि आप लोग क्यूरियस होंगे, काफ़ी देर से सोच रहे होंगे कि स्मूथ किस तरह हो रहा है। ये हम आगे जाके जानेंगे इस बारे में। फिलहाल हम देख सकते हैं कि अगर हम इसके वायर फ्रेम मोड में जाएं तो हमें पता चल जाएगा ये चीज़ कैसे बनी हुई थी। अगर इसको मैं दोबारा से उसी मोड पे लेके चला जाऊं, जो कि बिल्कुल स्मूथ व्यू नहीं है, एक जो हमें पॉइंट्स शो कराते हैं कि पॉइंट्स किस तरह जुड़े हुए हैं, उस व्यू में जाएं तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है ये पॉइंट्स किस तरह जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा व्यू आ जाता है जिसमें आप देखना चाहते हैं कि आपके पास कितने पॉइंट्स हैं, तो आप इस तरह नहीं बता सकते। अब ये स्मूथ हुआ है तो आप नहीं बता सकते कि इसमें कितने पॉइंट्स हैं। आप जूम जितना मर्जी कर लें, आप नहीं देख सकते। अगर आप वायर फ्रेम मोड में जाएं, आपको पता चल जाए कि इसमें इतने पॉइंट्स हैं, क्योंकि पॉइंट्स मैटर करते हैं। अगर आप पॉइंट्स ऐड करते हैं, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्स शो हो जाएंगी। यहाँ पर डिटेल्स शो नहीं हो रही, डिटेल शो कराने के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, स्टैटिक्स पे क्लिक करूँगा, स्टैट्स आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ये वर्टिसेस हैं, 31,000 वर्टिसेस हैं, यानी 31,000 पॉइंट्स हैं इसमें।
अगर 31,000 पॉइंट्स, अगर आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे ऐसी चीज़ दें जो कि जिसके पॉइंट्स सिर्फ 100 हों, फॉर एग्जांपल आप एक ग्लास मॉडल कर रहे हैं, जिस तरह मुझे जो पहला प्रोजेक्ट आया था उसमें ग्लास में मुझे उसने 700 पॉइंट्स का कहा था कि मुझे 700 पॉइंट्स या वर्टिसेस देनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि इससे ज़्यादा करूँगा तो मेरी जो गेम है या जो मैं चीज़ बना रहा हूँ वो हैवी हो जाएगी, मेरा पीसी इसको यूज़ नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो गेम्स जिस तरह पबजी है उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, काफ़ी कार्स हैं, काफ़ी प्लेयर्स होते हैं, ग्रास है, बिल्डिंग्स, इसलिए वो हैवी होती है, इसलिए उसमें उसके जो एमबीज़ होते हैं, जो उसके डाउनलोडिंग एमबीज़ होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, 2 जीबी, 3 जीबी, 4 जीबी इस तरह बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल पज़ल वाली गेम देखते हैं या बिल्कुल ईज़ी सी गेम देखते हैं, वो बहुत लाइट होती है, 1-2 एमबीज़ में आप उसको डाउनलोड करके ईज़िली यूज़ कर लेते हैं और नॉर्मल से मोबाइल पे भी यूज़ कर लेते हैं। वो बिल्कुल इसी वजह से होता है क्योंकि उनमें पॉइंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए होते हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की होती है कि पॉइंट्स कम से कम रखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पॉइंट्स अगर ज़्यादा हो जाएँगे, चीज़ स्मूथ हो जाएगी, अगर पॉइंट्स कम होंगे तो चीज़ देख सकते हैं कि बहुत ही एक ब्लॉकी सी नज़र आ रही है, इसके कोने निकले हुए हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो इस तरह से हम वायरफ्रेम मोड में जाके इसको देख सकते हैं, सॉलिड मोड में जो या ऑब्जेक्ट मोड में हम जाके इसको काम करते हैं। ये जो सॉलिड मोड है हम इसमें जाके काम कर रहे होते हैं। इस तरह से एडिट मोड में जाएँ, इसका भी वायरफ्रेम मोड होता है जिसमें हम देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ नज़दीक है, कौन सी चीज़ दूर है, इसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो बैक में हैं। वायरफ्रेम मोड का एक ये भी फ़ायदा है कि अगर हम इस सबको डीसेलेक्ट करते हैं, अलहदा से हम इसको बाय लूज़ पार्ट्स कर दें, ये किसी वजह से नहीं हो रहा, मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा किस वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मैंने उसको यूज़ किया या मैं इसको एक्सप्लेन करने लग गया तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब ये हमारे पास काम करेगा। ये पहले क्यों नहीं काम कर रहा था वो मैं आपको आगे जाके बता दूंगा, क्योंकि वो थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी की तरफ चले जाएगा और ऑफ टॉपिक हो जाएगा। अब अगर हम वायर फ्रेम मोड की तरफ जाते हैं, हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं टॉप से सिलेक्ट करता हूँ, मैंने टॉप से ये सिलेक्ट कर लिया और मुझे लग रहा होगा कि इसके नीचे वाला एरिया भी सिलेक्ट हो गया हुआ है, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि शेडिंग मोड में चीज़ें सिलेक्ट नहीं होती। वायर फ्रेम मोड पे जाके मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसी तरह से इसके नीचे जितनी चीज़ें थी वो सारी की सारी सिलेक्ट होगी। तो वायर फ्रेम मोड इस तरह से काम करता है, इससे हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो ये था वायर फ्रेम मोड, जिसको हम आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप इसको देखें, आप बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके वायर फ्रेम मोड्स को देखें, जैसे सिलेंडर है आप इसके वायर फ्रेम मोड को देखें, आपको पता चल जाएगा। एडिट मोड में जाएँ आपको फिर भी पता चल जाएगा, लेकिन वायर फ्रेम मोड ज़्यादा आसान है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्टिसेस हो जाती है, मिलियंस में हो जाती है, तो आप एडिट मोड में जाना मुश्किल हो जाता है, सिस्टम हैवी हो जाता है। तो वायर फ्रेम मोड में आप जाएँगे, आपको ईज़िली पता चल जाएगा इसमें कितने ज़्यादा वर्टिसेस हैं, कितने पॉइंट्स हैं और किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं। तो ये चीज़ भी मैटर करती है जिससे हम आगे जाके जानेंगे। तो ये थी ये इस टॉपिक में हम इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करने जा रहे थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा डिटेल की तरफ जाएँगे, हम मुख्तलिफ चीज़ें बनाएँगे। अब हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चले जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पेन बनाना हो प्रिंटिंग के लिए, आपने माउस बनाना हो ये जो पीसी का होता है, कैमरा मॉडल करना हो जिससे हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाया था वो बनाया, तो वो किस तरह से बना सकते हैं, वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।